Everyone, welcome to Nucleus Education. এই সিরিজରେ ଆମେ LTR मेन्स ପାଇଁ ଜୁଲୋଜିର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ସୋ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାପ୍ଟର 1 ଟାକ୍ସୋନମିରୁ। ଟାକ୍ସୋନମିକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ characteristics and example of each animal phylum ଦେଖିବା। So let's start the first part. The number of species that are known ranges between 1.7 to 1.8 million. These organisms are grouped into different categories based on some easily observable characters. This is called classification. ताहले आमको पाखापाखि 1.7 to 1.8 million species आम एवं जाए डिस्कवर करिछु। से सब स्पेसीज को डिफरेंट कैटेगोरीज रे डिफरेंट ग्रुप रे रखा है जहाँफल आम इजिली ताकू देखिले ताकू ऑब्जर्व कले जानी पारे जे सी को ग्रुप रे रहिबो। सी जति जने बार्ड बा सी गोटे एनिमल बा सी जने बैक्टेरिया ए सब कैरेक्टर को देखि आम ताकू डिफरेंट कैटेगोरीज रे विभक्त करछु। सो अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। से प्रथमे प्लांट आउ एनिमल एभली दुईटी कैरेक्टर्स दुईटी ग्रुप करथिले। प्लांट रे से श्रब्स हर्ब्स एंड ट्रीज रखिथिले। श्रब्स माने छोट प्लांट को बुझाए, हर्ब्स ताठू और छोट ग्रास टाइप रो प्लांट को और ट्रीज माने बड़ बड़ ट्रीज को बुझाए। सेमती एनिमल्स को से दी प्रकार भाग रे विभक्त करथिले। गोटे होची रेड ब्लड, जो मानकर रेड ब्लड थाए तांको से एनिमा और जो मानकर रेड ब्लड नाही से माननको एमा ए ग्रुप रे विभक्त करथिले। लिनियस गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल जेतेबेले एक क्लासिफिकेशन देथिले ताको किछि मॉडिफाई करके लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देथिले, जेमति कि प्लांटी और एनिमलिया। ताहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देथिले लिनियस तार किछि ड्रॉबैक्स थिला। सेथिरे किछि असुविधा होता जहाँफल किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई कर से माने एक्चुअली प्लांट ना एनिमल ना आउ कौन। से कौन करते यूकारियोट प्रोकारियोट फंजी ए सब को प्लांटी अंडर रखी कमेना से सेल वाल थिला, किंतु ए समस्त सेल वाल परस्पर को डिफरेंट थिला। कहीं ना फंजीर चिटेनस सेल वाल थिला, प्लांट मानकर सेल्युलोज सेल वाल थिला और यूकारियो एंड प्रोकारियोट्स मानकर सेल वाल भी डिफरेंट कंपोजिशन तैयारी थिला। सेतिपई बहुत असुविधा सृष्टि होता गोटे स्पेसिफिक सेल को आइडेंटिफाई करिबारे जे ताहा यूकारियोट ना प्रोकारियोट। ए सब ड्रॉबैक को न देखिकी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन करा जायतिला, जाको कि एर्नस्ट हैकेल करथिले। आपण माने स्लाइड को स्क्रीनशॉट नहीं जानतु जहाँफल आपन को नोट करिबारे बा पढ़िबारे सुविधा हबो। ए सब पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट नेम गुड़ाक से टिके ध्यान दिंतु। ही एडेड ए न्यू किंगडम प्रोटिस्टा जो थे कि यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स थिले। यूनिसेल्युलर और यूकारियोट्स मानक पई से प्रोटिस्टा नामक एक किंगडम नुआरे तैयारी करथिले। तापरे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आसथिला जाको कि कोपलैंड देथिले। कोपलैंड प्रोकारियोट्स मानक नहीं गोटे मोनेरा नामक गोटे किंगडम तैयारी करथिले। ए सब परे गोटे फाइनलाइज्ड आउ रिफॉर्म्ड किंगडम आसला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ताको देथिले रॉबर्ट व्हिटेकर, बहुत इंपोर्टेंट। RH व्हिटेकर देथिले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एथिर थिबा ग्रुप माने ले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ए सब को से सेल मानकर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी हेटेरोट्रॉपिक ना ऑटोट्रॉपिक ना सैप्रोफाइटिक ए सब देखिकी आ रिप्रोडक्शन रो कारक माध्यम ए सब हिसाब नहीं कि से ए 5टी किंगडम को क्लासिफाई करथिले। सो आमे किंगडम मोनेरा विषय रे पढ़िबा जो कि मोस्टली बैक्टीरिया माने अछंती। These are most abundant organisms. They can live in extremely harsh conditions like hot spring, desert, deep oceans. बहुत हार्श कंडीशन रे में से माने रही परिबे और बहुत पूरा पृथ्वी रे से माने चारियाडे अछंती। किछि
अछंती जो माने कि हमको हार्म करूछंती, आउ किछि अछंती गुड बैक्टीरिया जो माने कि हमको हेल्प करूछंती हम बॉडी भितर से माने अछंती। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप्स। हम देखि परबा 4 प्रकार बैक्टीरिया जो मानकर राउंडेड बॉडी से माननको कोकी कहला, जो मानकर सिलिंड्रिकल बॉडी से माननको बासिलस कहला, जो मानकर कॉमा शेप्ड बॉडी से माननको वाइब्रियो कहला, आउ जो मानकर स्पाइराल बॉडी एमती मोड़ी मोड़ी हेकि थांती से माननको स्पाइरिला कहगला। आपण देखि परबे फोटो रे टिके जूम कर दोछि, देखि परके कोकी, बासिला, वाइब्रस एंड स्पाइरेला। ये होची राउंड शेप, ये होची सिलिंड्रिकल शेप, देन वाइब्रस होची कॉमा शेप, स्पाइरल होची स्पाइरल शेप। मोस्टली ये 4 प्रकार शेप रे बैक्टीरिया माने अछंती। सो बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रोपिक बाय फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक माने जो माने निज खाद्य पई अन्य ऊपर डिपेंड करछंती, आ ऑटोट्रोपिक माने जो माने निज खाद्य निज प्रस्तुत करि पारछंती। तार भी दुईटा माध्यम अछि, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ मानकर क्लोरोफिल थाउची ग्रीन प्लांट मानक भली। प्लांट माने जेपरि क्लोरोफिल द्वारा निज खाद्य निज प्रस्तुत करि पारंती, सेपरि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ मानकर भी क्लोरोफिल अछि। एग्जांपल होची सियानोबैक्टीरिया बा ब्लू ग्रीन एल्गी। दे ऑफन ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लू ग्रीन एल्गी माने मोस्टली पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज रे देखा जाती। सम ऑफ देम हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन सच एज नॉस्टॉक एनाबेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे भी माने हेल्प करती। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ माने they oxidize inorganic substances such as nitrate, ammonia and break these and use released energy in ATP synthesis. So ammonia देखिए अछि NH4 एमोनिया को एमने ब्रेक करती जहाँ द्वारा किसी एनर्जी रिलीज हुए, से एनर्जी को एमने एटीपी रे कन्वर्ट करके निज पई यूज करती, जहाँ फल कौन हो एनर्जी भी मिलला, तापर एनवायरमेंट रे फ्री नाइट्रोजन हाइड्रोजन ए सब है, जहाँ फल प्लांट माने एमानंकु रूट माध्यम रे नहीं पारे। सो एमाने आमर एनवायरमेंट की हेल्पफुल करती। दे हेल्प इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एसेट्रा। एमती एमोनिया नाइट्रेट ए सब भली से फॉस्फोरस सल्फर एमानंकु मध्य एनवायरमेंट को रिलीज करती, जहाँ द्वारा आमे प्लांट से गुड़ी को नहीं आमर इकोसिस्टम रे यूज करें। प्लांट रूट माध्यम से नेला, तापर आमे प्लांट को खाइबारु आम देह को से गुड़ाक आसला, ए भली भाव में केमिकल साइकिल होता है। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया एमाने होचंती मोस्ट एबंडेंट। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक। से माने अन्यर बॉडी रे रही थांती, प्लांट और एनिमल बॉडी रे रही से ठारू न्यूट्रिएंट नहीं थांती। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक। सम कॉजेस डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड। इन एनिमल्स से माने कॉलेरा, टाइफॉइड ये सब डिजीज कर थांती। सम आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फॉर्मिंग कॉर्ड फ्रॉम मिल्क। किछि किछि बैक्टीरिया हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया किछि आमर यूजफुल होती, जमती कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक तैयारी करिबारे हेल्प करे। आउ लैक्टिक एसिड जरिया रे कॉर्ड रु मिल्क रु कॉर्ड करिबारे भी सहायता करती। सम आर सिम्बायोटिक इन नेचर लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लिगम ऑफ रूट्स लाइक राइजोबियम। राइजोबियम रे किछि डाली जातीय शस्यर रूट रे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थांती, जो माने कि जमती कि एठी कहली नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करिकी रूट माध्यम रे प्लांट को दियंती, जहाँ फल रे प्लांट से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करि पारे।
देन आमर नुआ ग्रुप आउ गोटे ग्रुप होची मोनेरा. Monera has two groups such as bacteria and eubacteria. So जो यूकारियोटिक आमर प्रोकारियोटिक अच्छी बैक्टेरिया एमाने मोस्टली दुई प्रकार आर्क बैक्टेरिया एंड यूबैक्टेरिया. दे आर्क बैक्टेरिया माने मोस्ट हार्श कंडीशन रे रुहंती जेमति कि सल्टी एरियास रे जो माने रुहंती तांको कहा जाए हालोफाइल्स. हॉट स्प्रिंग जो माने रुहंती तांको कहा जाए थर्मो एसिडोफाइल्स. एंड मार्सी एरियास रे जो माने रुहंती मार्सी माने मडी एरिया बा सन्तसंतिया एरिया से माने कहा जाए मिथानोजेंस माने मार्सी एरिया रुहंती. दे हैव डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. सेमानकर जो सेलुलर थाए सी टिके रिजिड होता है जहाँफल सी जो हार्श कंडीशन जमीक सल्ट हाई टेम्परेचर ए सब को सह्य करें और से एक्सट्रीम कंडीशन रहा साहाय्य करे. मिथानोजेन्स आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ ruminant एनिमल्स लाइक काउस बफालोस. ruminant एनिमल क्या कहुए जहाँकर बॉडी रे र्यूमेन नामक गोटे पार्ट थाए जे कि सेल्युलोज को हजम कर साहाय्य करे. घास पत्र ए सब सेल्युलोज थाए. सेल्युलोज घास पत्र किए काउस बफालोस खाती. ए सब प्राणी मानू रुमिनेंट एनिमल्स कहुए. ताहले मिथानोजेन बैक्टेरिया एमानकर गट्रे थाउचंती से पेटरे थांती और से सेल्युलोज को हजम कर साहाय्य करती. दे प्रोड्यूस मिथेन गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिज एनिमल्स. जेहेतु से पेटर जहाँ खाती से मिथेन गैस तैयार करती से गायर गोबर मिथेन गैस बाहर जहाँ को बायोगैस भाव यूज कर जाए. सेमती हालोफाइल्स एंड मिथानोजेन्स आर ऑब्लिगेट एनारोबेस. ऑब्लिगेट एनारोबेस माने से माने कैनॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. से माने ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे ही रही पारिबे हालोफाइल्स और मिथानोजेन्स माने. व्हाइल थर्मो एसिडोफाइल्स आर फैकल्टेटिव एंड एरोबेस. से माने ऑक्सीजन थाउ कि न थाउ से माने बोथ कंडीशन रे रही पारिबे. मिथानोजेन्स माने कोठी रुहंती रुमिनेंट मानकर गट्रे पट्टे भितर ऑक्सीजन रहिबो कि से ऑक्सीजन बिना आराम से रही पारती. किंतु फैकल्टेटिव एनारोबेस जमती कि थर्मो एसिडोफाइल्स एमानकर ऑक्सीजन थाउ कि न थाउ किछि आवश्यक पड़े से ऑक्सीजन बिना भी रही पारे ऑक्सीजन थे भी रही पारे. सो मनर आउ गोटे टाइप बैक्टेरिया होचंदी यू बैक्टेरिया जहाँ को ट्रू बैक्टेरिया कह जाए. कमाना एमाने मोस्ट एबंडेंट. दे हैव ए रिजिड सेल वॉल. फ्लैजेलम मे बी प्रेजेंट इफ मोटाइल. फ्लैजेला माने एमती गोटे लंबा ऑर्गन थिबो जहाँ को मूव करके से डिफरेंट डायरेक्शन को जाई परिबे. दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक लाइक फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. एमाने भी किछि अछंती जे निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती बा किछि अछंती हेटेरोट्रॉपिक जे कि अन्य ऊपर डिपेंड करंती लाइक पैरासाइट्स. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिशन बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. फिशन माने गोटे बैक्टीरिया दी भाग होइकी बोथ पार्ट गोटे अलग अलग बैक्टीरिया तैयारी करेंगे. यहाँ फेवरेबल कंडीशन रे एमती करती. किंतु जो कंडीशन अनफेवरेबल हुए तांको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेनी बा हार्श वेदर हुए ये सब कंडीशन रे से माने स्पोर फॉर्मेशन करती. से माने गोटे तांकर बॉडी को डिफरेंट तांकर न्यूक्लियस को बहुत छोट छोट भाग में विभक्त कर दियंती. आउ जो बाहर सेल वॉल को बहुत रिजिड कर दियंती जहाँफल बाहर क्लाइमेट रे किसी एफेक्ट पड़ेनी. जो कंडीशन टे फेवरेबल हम ए सेल वॉल टे ब्रेक हम और स्पोर जाक सब बाहर जीवे. स्पोर जाक होचंती विखंडित न्यूक्लियस जाक. तापर से माने जाइकी न्यूट्रिएंट निजे संग्रह करके समस्ते गोटे गोटे बैक्टीरिया हो पारे. यहाँ कह जाए स्पोर फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन. They also reproduce by a sort of sexual reproduction like DNA transfer
from one bacterium to other. So दुईटा बैक्टेरिया परस्पर द्वारा डीएनए ट्रांसफर करके गोटे काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्य करती. आर एग्जांपल होची ई कोली, साल्मोनेला टाइफ ये सब होचंती यू बैक्टेरिया रो एग्जांपल. आ गोटे प्रकार बैक्टेरिया अछंती माइकोप्लाज्मा बा पीपीएल कहा जाए. मैंने होचंती द मोस्ट स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. बहुत इंपोर्टेंट एडा. द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन द यूनिवर्स बा इन द एनिमल किंगडम is 5 kingdom system. It's are mycoplasmas. Mycoplasmas ମାନଙ୍କର cell wall ନାହିଁ. They can survive without oxygen. They are mostly pathogenic in plants and animals. ए होची mycoplasma structure. ଦେଖିପାରିବା ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍. ସो ଏଯାକ ହେଉଛନ୍ତି କୁକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆସ୍, କୁକି ସେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆସ୍. ଏମାନଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନାହିଁ. ଏମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିନା ବି ରହିପାରିବେ. ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଏମାନେ ପାଥୋଜେନ୍ସ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି. ପାଥୋଜେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଏନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ରହି ଡିଜିଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପାଥୋଜେନ୍. ଦେନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ହେଉଛି କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା. ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକାରିଓଟ୍ସ. ମୋନେରାରେ ଆମର ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର ୟୁକାରିଓଟ୍ସ. ଏମାନେ ବି ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର. ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ଆଉ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ମାନେ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ରେ ନଥିବ. ତା'ର ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ ବା ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବ. ତା'ର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ରହିବନି. କିନ୍ତୁ ଆମର ୟୁକାରିଓଟ୍ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ. ସେଲ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ. ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ବି ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ରହିବେ. ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ. ଆର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ତିଆରି, ଆଉ ଆର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ତିଆରି. ଏସବୁ ହେଉଛି ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ. ଦ ସେଲ୍ ହେଜ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ର ଚାରିପଟେ ରହିଥାଏ ଆଉ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ମାନେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି. ସମ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ସିଲିଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଜେଲା ଫର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ. ସିଲିଆ ମାନେ ହେଉଛି ପୁରା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିବ ଯିଏକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ. ଫ୍ଲାଜେଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍. ଇଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ. ଏଇଟା କିଛି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଥାଏ, କିଛି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଥାଏ. ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲୋକୋମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଥାଏ. ଦେ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଆକ୍ୱାଟିକ୍. ଦେ ଆର୍ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଞ୍ଜି. ତାହେଲେ ଯେଉଁ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ରହିଲା ଆର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫଞ୍ଜିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ. It is a connecting link between all these three kingdoms. They can produce both by sexual and asexual means. ତାଙ୍କର sexual reproduction ବି ହୁଏ ଆଉ asexual reproduction ବି ହୁଏ. They can be autotrophic or heterotrophic. Protists have different types such as chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. ତାହେଲେ ଏ 5ଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାସର ଅଛନ୍ତି. ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ପଢ଼ିବା. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି କ୍ରାଇସୋଫାଇଟ୍ସ. କ୍ରାଇସୋଫାଇଟ୍ସ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ସରେ और मेराइन एनवायरमेंट. They float in water current passively and mostly photosynthetic. Example planktons. ଆମର सी और पॉन्ड वाटर रे प्लांक्टन माने थाउचंदी ग्रीन कलर छोट छोट ऑर्गेनिजम्स. से माने वाटर रे
फ्लोट करती पानी ऊपर भासती आउ सेमानंकर क्लोरोफिल थाए जहाँद्वारा से फोटोसिंथेसिस करथांती। एग्जांपल होची डायाटम्स, गोल्डन algae. Diatoms have hard siliceous cell wall which deposit in its habitat for billion of years forming diatomeous earth. ये होची डायाटम रो स्ट्रक्चर। देखिपरथबा आर गोटे बाहर स्ट्रक्चरटा बहुत हार्ड जो सिलिशियस सिलिकार तैयारी होता है सेल वॉल। एमाने जेतल बहुत परिमाण में जमा हुअंती डेथ पर गोटे समुद्र रे डायाटोमिनियस अर्थ तैयारी हुए, गोटे मास तैयारी हुए जोड़ा कि गोटे समतल भली लगे से कहुए डायाटोमस अर्थ। सो द क्राइसोफाइट्स और द प्लांक्टन्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। जेहेतु से माने पानी भितर क्लोरोफिल प्रस्तुत करके निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती ऑटोट्रॉफ से माने। सो दे आर कॉल्ड द चीफ प्रोड्यूसर्स। एक्वाटिक एनवायरनमेंट से माने होचंती चीफ प्रोड्यूसर्स। सेमानंकु खाइकी फिश और अदर छोट छोट ऑर्गेनिजम्स माने जीवन यापन करती। से सेमानंकु ओशियनिक एनवायरनमेंट बा एक्वाटिक एनवायरनमेंट चीफ प्रोड्यूसर कहगला। नेक्स्ट होची डायनोफ्लाजेलेट्स। डायनोफ्लाजेलेट्स माने मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक। माने भी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। दे अपीयर येलो, ब्राउन, ब्लू, रेड बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ द सेल वॉल। सेमानंकर सेल वॉल रे डिफरेंट पिगमेंट्स थाए से सब दृष्टि से डिफरेंट कलर देखा जाती। ये आप देखिपे डिफरेंट कलर्स ऑफ डायनोफ्लाजेलेट्स अच्छी पिंक, वायलेट, ग्रीन डिफरेंट कलर्स से सेल वॉल रे पिगमेंट द्वारा से डिफरेंट कलर्स देखा जाती। द सेल वॉल सेल्युलोज हैव स्टिफ सेल्युलोज प्लेट्स। से जो सेल वॉल अच्छी सेल्युलोज प्लेट बहुत रिजिड हार्ड। मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजेला। सो डायनोफ्लाजेलेट्स आमर ना रू जानी पारथबे डाई फ्लैजेलेट्स माने दीटा फ्लैजेला अच्छी तांको बॉडी रे। गोटे अच्छी लंगिट्यूडिनल आ गोटे होची ट्रांसवर्सली माने गोटे लंग तांको बॉडी माने गोटे लंगिट्यूडिनल फ्लैजेला अच्छी आ गोटे ट्रांसवर्स फ्लैजेला अच्छी। ता द्वारा से माने डिफरेंट डायरेक्शन को मूव करि पारिबे। रेड डायनोफ्लाजेलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। ये देखि पारथबो गोटे समुद्र रे रेड कलर वेव आसला बेले देखा जाउची। आर रीजन होचंती डायनोफ्लाजेलेट्स माने रेड कलर डायनोफ्लाजेलेट्स बहुत परिमाण में समुद्र कूल जमा होकर रेड टाइड सृष्टि करती। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा होचंती यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स माने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स किंतु सेमानंकर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल देयर बॉडी इज कवर्ड इन ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। से पेलिकल जो आंकर बॉडी फ्लेक्सिबल। सो तांकर सेल वॉलटा गोटे प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल रे तैयारी। से जो से मानकर बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल। दे हैव ए लॉन्ग एंड ए शॉर्ट फ्लैजेला। ये देखि पारथबो यूग्लिनार स्ट्रक्चर। एमानकर बॉडी गोटे शॉर्ट आ गोटे लॉन्ग फ्लैजेला यूग्लिनार गोटे फ्लैजेला अच्छी देखि पारथबो। दे फोटोसिंथेसाइज इन सनलाइट बाय ए पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स। सो हायर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट होची क्लोरोफिल किंतु सेमानकर क्लोरोफिल नहीं। पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स क्लोरोफिल सहित सिमिलर अच्छी किंतु क्लोरोफिल नुहे। बट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स इन absence of light by eating smaller organisms. So they are called connecting link between plants and animals. So यूग्लिनॉइड मानकर गोटे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ये होची
ସେମାନେ ସନଲାଇଟ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ କରନ୍ତି, ଫଟୋସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଆବସେନ୍ସ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସନଲାଇଟ୍ ମିଳେନି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ମଲର୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ହେଟେରୋଟ୍ରପିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ କୁହାଗଲା। ୟୁକ୍ଲିନଏଡ଼୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ୟୁକ୍ଲିନା, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲାଇମ୍ ମୋଲ୍ଡସ୍ ବା ମାଇକ୍ସୋମାଇଟ୍ସ। ସ୍ଲାଇମ୍ ମୋଲ୍ଡସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫଞ୍ଜି and they don't have cell wall, ଏମାନଙ୍କର cell wall ନାହିଁ। their body moves around decaying matters and engulf organic materials। ଏଠି ଆପଣ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଉଡେନ୍ ଲଗ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଫଞ୍ଜି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଫିମ୍ପି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସ୍ଲାଇମ୍ ମୋଲ୍ଡସ୍। ଏମାନେ ଡିକେଇଂ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ସ ବା ଉଡ୍ସ ବା ଡିକେଇଂ ଆନିମଲ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ି ମୁଭ୍ କରେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଯାହା ଅର୍ଗାନିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିକି ଅଗେନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏସବୁକୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ड्यूरिंग unfavorable condition they form an aggregation called plasmodium। under unfavorable conditions like plasmodium its fragments and spores are produced। so ଯେତେବେଳେ କିଛି unfavorable condition ଥାଏ, ଯେମିତିକି absence of food, extreme heat condition like this, ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ସାରା ସ୍ପୋର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଫେଭରେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲେ ସେ ସ୍ପୋର୍ସକୁ ଡିସ୍ପର୍ସ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ସୋ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ସ। ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହେଟେରୋଟ୍ରପ୍ସ। ଦେ ଆର୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଏନିମଲ୍ସ। ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏନିମଲ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ ହେଟେରୋଟ୍ରପ୍ସ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ୍ରାଇସୋଫାଇଟ୍ସ, ଏମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଥିଲେ, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଅଟୋଟ୍ରପ୍ସ ଥିଲେ। ସେମିତି ଡାଇନୋଫ୍ଲାଜେଲସ୍ ମାନେ ବି ଅଟୋଟ୍ରପ୍ସ, କାରଣ ସେମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁକ୍ଲିନଏଡ଼୍କୁ ଗଲେ, ଏମାନେ ବୋଥ୍ ଫଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଶୋ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲାଇମ୍ ମୋଲ୍ଡସ୍କୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଶୋ କଲେ, ଯାହା ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଡିକେଇଂ ଅର୍ଗାନିଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ସକୁ ଆସିଲେ, ଏମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଟେରୋଟ୍ରପ୍ ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଓନ୍ଲି ଅଦର ଆନିମଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଫୁଡ୍ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ସ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, amoeboid protozoan and flagellated protozoans। amoeboid protozoans live in marine and fresh water। they move and capture prey by putting out pseudopodiums। pseudopodiums ମାନେ false feet, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏମିବାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ଏ ଯେଉଁ ଏଲଙ୍ଗେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୟୁଡୋପୋଡ଼ିଆ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏ ସେଲ୍କୁ ଏଲଙ୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି, ଏ ସ୍ୟୁଡୋପୋଡ଼ିଆକୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଏନଗଲ୍ଫ କରନ୍ତି, ଏକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଯାହା ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଯାହା ଏକ୍ସକ୍ରିଡେଟେଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ବ୍ଲୁ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମ୍। ଦୁଇଟା ମିଶିକି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ହେଇଛି। In marine form, they have silica cells on their surface। for example, ଏଣ୍ଟାମୋଏବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେରାଇନ୍ ବା ସିରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ି ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ସିଲିକାର ସେଲ୍ ଥାଏ ସଲ୍ଟି ୱାଟରରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଜେଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ସ। ଫ୍ଲାଜେଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଜେଲା ଥାଏ।
दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासाइट ट्रिपानोसोमा गोटे हूँ एग्जाम्पल प्रोटोजुआर जी कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज करे ह्यूमन ये पैरासाइट भाव कम करे आम बॉडी रे। नेक्स्ट हूँ सिलिएटेड प्रोटोजोन आउ गोटे प्रकार प्रोटोजोन अच्छा जहाँ सिलिया थाए ये देखिपे सिलियार स्ट्रक्चर सिलिया माने सेलुलर चारिपटे छोट छोट ग्रास भाई स्ट्रक्चर अच्छी जे कि मूव करके बॉडी को मूवमेंट कर साहाय्य करे। Ciliated protozoans are aquatic, moving using thousands of cilia. बहुत सारा मानकर बड़ी चारिपटे cilia अच्छी। They have a cavity on the outside cell surface called gullet. The movement of cilia causes water laden with food steering into the gullet. तो सेमानकर बॉडीर अपर पार्ट रे गोटे सेल्स गोटे गलेट बोली पार्ट थाए तेबे से सिलिया को मूव करती एटा वाटर अच्छी मैंने सिलिया को मूव करने द्वारा वाटर फ्लो हुए बॉडी चारिपटे और वाटर जहाँ फूड पार्टिकल्स थाए प्लांटन्स बा सी ऑर्गेनल छोट छोट फाइटोप्लांटन जू प्लांटन्स से सब आंक पाखक आसे और से गलेट पाखक जिते आसे से गलेट से वाटर को एनगल्फ करके फूड पार्टिकल्स मान सेपरेट करके निज बॉडी भीतर को नहीं जाए। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम एटा हूँ पैरामीशियम स्ट्रक्चर आप देखुथे स्पोरोजोन्स माने होचंती इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज इन द साइकिल ऑफ द प्रोटोजोन्स स्पोरोजोआ होची गोटे स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स एमानकर जो लाइफ साइकिल अच्छी जो स्टेज रे एमाने इन्फेक्ट करती एनिमल बा प्लांट को जिते इन्फेक्ट कर स्टेजटा हूँ स्पोरोजोआ स्टेज। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवाक्स व्हिच कॉजेस मलेरिया डिजीज करे प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया जार कि इन्फेक्टियस स्टेज हूँ स्पोरोजोइड्स माने जो स्पोर जो स्टेज रे हुए प्लाज्मोडियम से स्टेज को कह जाए स्पोरोजोइड्स और से स्पोरोजोइड माने होचंती तार इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज। नेक्स्ट आमर किंगडम हूँ किंगडम फंगी माने मोस्टली हेटेरोट्रोपिक सैप्रोफाइट्स माने से माने डिकेइंग मटेरियल्स माननकु नेकी तेंकर न्यूट्रिशन पूरा करंती। They grow in warm and humid places. Some fungi are used in production of antibiotics such as penicillium. Penicillium antibiotic तैयारी पाई fungi माने व्यवहार कर जाए। Some are used to make bread and beers. For example, yeast को bread beer ये सब तैयारी करने में व्यवहार कर जाए। Some causes disease in plant and animal. किछि fungi अच्छंती जो माने कि plant और animals रे disease करंती। For example, wheat rot disease is called by Piscinia fungi. आउ किछि अच्छंती जो माने कि ringworm ए सब फंगल डिजीज करंती हमर एनिमल्स और ह्यूमन मानकर। Most fungi are filamentous. Their body consists of a long, slender, thread-like structure called hyphae. ए पिक्चर देखि पड़थबे फंजी माने गोटे फिलामेंट शेप रे अछंती परस्पर को लागिकी ए स्ट्रक्चर को कहा जाए हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम। ए जो लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट अच्छी आपको लगे कि बहुत सारा नेटवर्क सृष्टि हुए गोटे ब्रांच स्ट्रक्चर सृष्टि हुए ए नेटवर्क को कहा जाए माइसेलियम। ए पिक्चर देखि पड़थबो मैं जूम करछि ना गोटे हाइफी स्ट्रक्चर ए बहुत सारा न्यूक्लियस अच्छी फंजी माने परस्पर सहित ग्रुप करिकी गोटे फिलामेंट स्ट्रक्चर तैयारी करछंती। एटा न्यूक्लियस सेल वॉल आउटर इज द सेल वॉल इट इज द साइटोप्लाज्म ए सब स्ट्रक्चर बहुत सारा ब्रांच है कि एटी गोटे
स्ट्रक्चर तैयारी होची जोड़ा को कहा जाए माइसेलियम। सेल वॉल ऑफ फंजी इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। फंगी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स तैयारी। सम फंगी लिव एज सिम्बायोन्स। सिम्बायोन्स माने गोटे अदर ऑर्गेनिज्म सहित मिसिकी सिम्बायोटिक रिलेशन रे रहती। जेमति कि एग्जांपल लाइकेन्स जो थे कि लाइकेन जो थे कि फंजी आउ आल्ची मिसिकी रहती। फंजी तांको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे आउ आल्ची फोटोसिंथेसिस करे। फंजी न्यूट्रिएंट्स आने माटी रू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आउ आल्ची जे फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रस्तुत करे। आ गोटे हूँ एग्जांपल माइकोराइजा जो थे कि फंजी आउ हायर प्लांट्स मानक रूट मिसिकी माइकोराइजा सृष्टि करती। हायर प्लांट मानक ये न्यूट्रिशन नहीं और फंजी ता बदल वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को जोगाए। फंजी रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मीन्स। बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा से माने फ्रैगमेंटेशन फिशन बॉडिंग ये सब होची वेजिटेटिव प्रोपागेशन रो एग्जांपल। फ्रैगमेंटेशन माने बॉडी रो छोट छोट सब पीस होगी सब पीस गोटे गोटे नुआ फंजी नुआ बॉडी स्ट्रक्चर तैयारी हम। फिशन कौन दीटा अलग पार्ट विभक्त हम बॉडी। बॉडिंग कौन गोटे स्ट्रक्चर एटा मन गोटे फंजी ताले गोटे छोट बर्ड टाइप रो स्ट्रक्चर सृष्टि हम। से धीरे 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 ग्रो होगी जिते बेले फुल स्टेज हो तार मदर रू अलग होगी गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म तैयारी करा कह जाए बॉडिंग। By asexual reproduction, spore formation such as conidia, sporangiosperms or zoospore. Asexual reproduction का example होची spore formation. Spore formation different types such as conidia, sporangiosperms or zoospores. Different types of spores तैयारी करें asexual reproduction द्वारा। सेमती sexual reproduction stage होची by oospores or basidiospores. माने मेल और फीमेल टाइप्स ऑफ स्पोर्स बाहर जिते बेले एनवायरमेंट रे मिसे सेते बेले गोटे नुआ फंजी तैयारी करे नुआ ऑर्गेनिज्म तैयारी करे। फंजी आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। फंजी रे मते डिफरेंट क्लासेस अछि जेमति कि फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बासिडियोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स आर कॉल्ड लोअर फंजी। माने फंजी रो लोअर ग्रेड रे अछंती। एमाने मोस्टली aquatic and they live in moist and damp places. They are mostly parasitic in plants. एमाने प्लांट मानकर पैरासाइट हिसाब रे रहंती। एग्जांपल होची म्यूकर आ गोटे होची राइजोपस जे कि ब्रेड रो मोल्ड हुए जेते बेले हमर ब्रेड पाउरुटी जो मोल्ड हो जाए ग्रीन कलर से ताहा हुए राइजोपस द्वारा। Another fungi is ascomycetes जो आपको साक फंजी कहा जाए। जे इम्पोर्टेंट को फंजी को कौन तार निकनेम अच्छी मन रखिए। आप नोट्स कर दियंतु जहाँफल आपन को पर रिविजन करने को साहाय्य हो कि आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे। साक फंजी आर यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क एंड सम आर एडिबल। साक फंजी रो एग्जांपल होची ईस्ट जे कि ब्रेड बा विभिन्न प्रकार बेवरेजेस तैयारी साहाय्य करे। पेनिसिलियम ये मध्य आस्कोमाइसेट्स बा साक फंजी रे जाउछ जोड़ा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके ताकू एंटीबायोटिक करिबारे तैयारी करिबारे साहाय्य करे। बासिडियोमाइसेट्स रो एग्जांपल होची हमर मशरूम। आरो गोटे शॉर्टकट ना होची ब्रैकेट फंजी। ब्रैकेट फंजी ग्रो इन सॉइल ट्री लॉग्स लिविंग प्लांट बॉडीज। लिविंग प्लांट बॉडी रे भी मिलता है। ट्री लॉग बा खंड हो पड़थिबा काठ गंडे रे देखिबा को मिलता है। सॉइल रे भी देखिबा को मिलता है। माने मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन माने गोटे मदर बॉडी रू विभिन्न पीसेस हेकी से माने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तैयारी होंती। से माने ग्रो हेकी गोटे फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म तैयारी करंती। Another fungi is deuteromites
ड्यूटेरोमाइट्स मानक इम्परफेक्ट फंजी कहुए. दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स. से स्पोर फॉर्मेशन द्वारा ही रिप्रोड्यूस करपारती. दे आर मेजोरिटी आर दे डिकम्पोजर्स. से डिकम्पोजर एनवायरमेंट डिकम्पोजर भाव कार्य करती. फॉर एग्जांपल से जो आमर प्लांट बा एनिमल्स मानकर बॉडी डेड बॉडी को डिके करती. डिके करके जहाँ सब ऑर्गेनिक मैटर अच्छी जमीक प्रोटीन्स लिपिड्स ए सब को भांगिकी सिंपलर ऑर्गेनिज्म रे फॉर्म करके एनवायरमेंट छाड़ दियंती. जहाँद्वारा मिनरल साइक्लिंग हुए एनवायरमेंट. से मैंने बहुत इम्पोर्टेंट काम करती एनवायरमेंट पाई. से दे आर डिकम्पोजर ऑफ आवर एनवायरमेंट. और एग्जांपल होची अल्टरनारिया एंड ट्राइकोडर्मा. ड्यूटेरोमाइट्स रो एग्जांपल होची अल्टरनारिया एंड ट्राइकोडर्मा. नेक्स्ट आमर होची किंगडम प्लांटी. प्लांट्स आर यूकैरियोटिक chlorophyll containing organism and they have cellulosic cell wall. सेमानकर सेल वॉल सेल्युलोज तैयारी. प्लांट्स इंक्लूड थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स. प्लांटी माने 5 भाग विभक्त होती. थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सम पार्ट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रोपिक्स. किछि प्लांट अछंती से माने पार्शियल हेटेरोट्रोपिक कमेना से माने इनसेक्टोभरस जेमती कि वेनस ट्रैप, पैरासाइटिक प्लांट्स, कुस्कुटा एमाने होछन्ती पार्शियल हेटेरोट्रोपिक. वेनस ट्रैप कौन करछि छोट छोट जीवजंतु को निजर बॉडी भितर ट्रैप करके सेमानकर न्यूट्रिशन पाउछि. आ गोटे होछि पैरासाइटिक प्लांट माने सी गोटे बड़ प्लांट रे ग्रो करके से तार चेर को इन्वाइट करके तार न्यूट्रिशन को निज बॉडी को सक करिथाए. से पैरासाइटिक प्लांट कहगला. किसी प्लांट अच्छा जो मैंने पार्शियल हेटेरोट्रोपिक निजे भी प्रोडक्शन करते फोटोसिंथेसिस करते किंतु अन्य प्लांट अन्य ऊपर भी डिपेंड थे. किंगडम प्लांट विषय आम बटनी अलग चैप्टर अच्छी. आपण कमेंट करंतु जदि बटनी क्लास आने को चाहते. किंगडम एनिमलिया होचंती मल्टीसेल्युलर हेटेरोट्रोपिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट फॉर फूड. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होचंती एनिमलिया माने. हेटेरोट्रोपिक माने कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमे कहला. डायरेक्टली माने हमें डायरेक्ट गोटे प्लांट रो फ्रूट बा तार सीड ए सब को निजे डायरेक्टली खाई परिबा. इनडायरेक्टली माने से प्लांट और सीड को खाइथिबा ऑर्गेनिज्म को मारिकी से खाइबो. जेमती कि ग्रास को खाउची डियर को खाउची लायन. सो डियरटा डायरेक्टली डिपेंडेंट है ग्रास उपरे किंतु लायन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. सी डियर जी कि घास खाउची ताको खाइला से इनडायरेक्टली डिपेंडेंट. सो एनिमल सेल गोटे डिस्टिंक्टिव फीचर होची तांकर सेल वॉल न थाए. दे डजंट हैव सेल वॉल. नेक्स्ट पार्ट रे आम एनिमलिया विषय कंप्लीटली पढ़ा. एबे टिके किछि इम्पोर्टेंट अदर जिनिस उपरे ध्यान देबा. सो ये सब तो हेले सेल्युलर जो माने कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रो इंक्लूड अछंती. किछि ऑर्गेनिज्म अछंती जेमती कि भाइरस भाइरोइड्स प्रायोन्स से माने 5 किंगडम सिस्टम रे इंक्लूड नहांती. कमेना एमाने गोटे सेल नुहंती. से सेल कहजिबनी. से जो बॉडी स्ट्रक्चर ताकू सेल बोली कहजिबनी. भाइरस विषय पढ़ा. भाइरस आर नॉट ट्रूली लिविंग. They are nucleoproteins. It contains a genetic material which can be RNA or DNA which is covered by a protein coat called capsid. हेले भाइरस मानक बॉडी स्ट्रक्चर एमती से भितर गोटे जेनेटिक मटेरियल रोची इधर RNA और DNA जोटा कि गोटे प्रोटीन कोड द्वारा कवर होकर रोची जोटा कि कैप्सिड कहुच्छी. ए कैप्सिडटा स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर्स द्वारा तैयारी. कैप्सोमर्स मानकर सब यूनिट द्वारा से कैप्सिडटा तैयारी. मानकर जो जेनेटिक मटेरियल रोची RNA और DNA सी हूँ इन्फेक्टियस पार्ट. सी इन्फेक्शन करिबारे
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଦର RNA ଅର୍ DNA କୋଉଟାରେ ବି ବୋଥ୍ RNA DNA ରହିବନି, କିଛି ମାନଙ୍କର RNA ଥାଉଛି, କିଛି ମାନଙ୍କର DNA ଥାଉଛି। ଦ ଭାଇରସେସ୍ ଆର୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ସେଲ୍। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହିବେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍। ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଇନର୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ସେଲ୍ ବାହାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନର୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଟାଇପ୍ର ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଦେ ଟେକ୍ ଓଭର୍ ଦ ମେସିନାରୀ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ଦେମସେଲ୍ସ। ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଟିନ୍ RNA ବା DNA ରହୁଛି, ସିଏ ସେ ସେଲ୍କୁ ପୁରା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଦିଏ, ଆଉ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ସେଲ୍ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରେ। ସୋ ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଅବ୍ଲିଗେଟ୍ ପାରାସାଇଟ୍ସ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ଲିଗେଟ୍ ପାରାସାଇଟ୍ କୁହାଗଲା। ଆଉଟସାଇଡ୍ ସେଲ୍ ସେମାନେ କିଛି ବି ନୁହଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ହୋଲ୍ ସେଲ୍କୁ କବ୍ଜା କରିକି ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରନ୍ତି। ଭାଇରସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, जो भाइरस मैंने प्लांट मानक इनफेक्ट करती सेमानंकर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA थाए। भाइरसेस दैट एफेक्ट एनिमल्स सेमानंकर एदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। भाइरस प्लांट भाइरस मानकर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA थाए, किंतु जो एनिमल को जो माने एफेक्ट करती भाइरस तांकर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA एदर रहिबो और DNA रहिबो। बोथ RNA और DNA को भी भाइरस नए। बैक्टेरियोफेजिस माने जो भाइरस बैक्टेरिया को इनफेक्ट करे ताको बैक्टेरियोफेजिस कहगला। से डबल स्ट्रैंडेड RNA रहिबो। DJ इवानोस्की ये होचंती सी जे कि फास्ट भाइरस को डिस्कवर करथिले इन मोजाइक डिजीज इन टोबाको। टोबाकोर जो मोजाइक डिजीज रे को अनुध्यान करके से फास्ट भाइरस को डिस्कवर करथिले। गोटे बैक्टेरिया भितर से भाइरस थिला, से सी बैक्टेरिया को भाइरस को डिस्टिंग्विश कर पारे। भाइरस कॉजेस डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमन्स। ह्यूमन मानकर बहुत सारा डिजीज रीजन होची भाइरसेस। सेमती प्लांट रे ते कॉज लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिज्म। प्लांट मानकर स्टंटेड ग्रोथ ये सब रीजन होची किछि भाइरस। नेक्स्ट ये आप भाइरस स्ट्रक्चर देखिपे बाहर गोटे कैप्सोमियर्स द्वारा गोटे कैप्सिड बा प्रोटीन लेयर अच्छी, भितर जेनेटिक मटेरियल अच्छी। ये हूँ गोटे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। भाइरस बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। भाइरस आर इन्फेक्टियस एजेंट विथ फ्री एंड लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ RNA। भाइरस माने लो मॉलिक्यूलर वेट्र RNA थाउची सेमानंकर आउ किसी प्रोटीन कोड भी न थाउची। सेमान जो RNA थाउची बहुत छोटो साइज्र आउ सेमानंकर जो भाइरस भली प्रोटीन कोड न थाउची, सेथिबे तांको कहा जाय भाइरोइड्स। दे आर स्मॉलर देन भाइरसेस एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय T.O. Diner in potato spindle tuber disease. So viroids are discovered by T.O. Diner in potato spindle tuber disease of plants. Prions कौन? Prions माने infectious and proteinaceous agent, से माने प्रोटीन रे। प्रायन रो एग्जांपल होची मैड काउ डिजीज इन कैटल बाय BSE प्रायन्स। BSE नामक प्रायन जे कि कैटल बा गाई गोरु मानक मैड काउ डिजीज करची। सेमती आउ गोटे ऑर्गेनिज्म है लाइकेन, जोड़ा कि आम प्रीवियस पढ़ी थिले। लाइकेन होची सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजी। एल्गी जे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करके फूड प्रोड्यूस करची, फूड सिंथेसिस करची, फोटोसिंथेसिस। फंजी जे कि हेटेरोट्रोपिक बिहेवियर करची। एल्गी द्वारा जो फूड प्रोड्यूस होती सी जाक न्यूट्रिशन भाव नौची, ता सांगे सी किसी न्यूट्रिशन सॉइल रू ऑब्जर्व करके एल्गी को दौची। एल्गी प्रिपेयर फूड
that is why it is called phycobiont. And fungi provide shelter and absorb nutrient and water for the partner. That's why it is called mycobionts. algae को phycobionts କୁହାଗଲା କାହିଁକିନା ସିଏ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଫଞ୍ଜି ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋବିୟନ୍ସ ଯାହା କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଟେରୋଟ୍ରପିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ କରୁଛି ଆଉ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଲାଇକେନ୍ ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଲାଇକେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ସିଟିର ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲାଇକେନ୍ ମାନେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ବହୁତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଲାଇକେନ୍ ଦେଖାଯିବନି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଦ ଟର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଏରେନବର୍ଗ। ଏରେନବର୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନେମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଜର୍ମ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର। ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ଯିଏକି ପାଶ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଏ ଜର୍ମ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପାଶ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସେ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଏସବୁର। ଫାଦର ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଣ୍ଟନ୍ ଭନ୍ ଲିଓନହକ୍। ଲିଓନହକ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଟର୍ମଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏରେନବର୍ଗ। ସୋ ଏଥିସହିତ ଆମର ପାର୍ଟ 1 ଜୁଲୋଜିର ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବଟନୀର ବି ଏଭଳି କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି ବା କିଛି ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ବା ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମିଶିବା। ସୋ ଏବେ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।